पुरानी बस ने एक आह भरी। आखिर वो कांपते हुए रुकी। अनन्या शर्मा धूल भरे रास्ते पर उतरी। उसके पुश्तैनी गांव पालमपुर की हवा में एक भारीपन था। वो अनकही कहानियों और एक ऐसी खामोशी से भरी थी जो शांत नहीं थी। वो एक चौकन्नी खामोशी थी। वो कई सालों से थ्योर थी। शहर अपने कांस्टेंट नॉइज के साथ इस जगह से बिल्कुल अलग था। यहाँ पत्तों की हर सरसराहट में कोई छुपा हुआ मतलब जान पड़ता था। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन हवा में एक ठंडक चिपकी हुई थी, एक ऐसी नमी जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव ने खुद अपनी सांस रोक रखी हो, इंतजार कर रहा हो। उसका पुश्तैनी घर एक घुमावदार गली के आखिर में था। वो एक स्टोइक स्ट्रक्चर था जिसकी पुरानी लकड़ी की शटर से पेंट उखड़ रहा था। छोटे से कोर्टयार्ड में जंगली घास बेफिक्र उग रही थी, जैसे निग्लेक्ट की हुई जगह पर कब्जा कर रही हो। जगह पर एक वीरानी छाई हुई थी, किसी भूली हुई मेमोरी की तरह। अनन्या ने चरमराहट वाला गेट खोला। आवाज उस खामोशी में अजीब तरह से गूंजी। अंधेर, हर चीज पर धूल एक नरम कफन की तरह बिछी थी। दीवारों पर धुंधले निशान बता रहे थे कि कभी कहाँ पिक्चर्स टंगी थी। उसे अपनी थिएथी के खाने की हल्की बसी हुई खुशबू महसूस हो रही थी, खो चुके खुशहाल दिनों की एक परछाई। इस घर में बहुत ज्यादा शैडोज थे। पालमपुर में घूमना किसी सपने में चलने जैसा था। गलियां संकरी थीं, एक दूसरे से सटे घरों के बीच घूमती हुई। उनके दरवाजे ज्यादातर बंद थे। विंडोज खाली आंखों जैसी लग रही थी, जो उसे गुजरते हुए देख रही थी। उसे बहुत कम लोग देखे। जो देखे भी उन्होंने बस झिझकते हुए सिर हिलाया, लेकिन उनकी नजरें टिकी रहीं। उनमें एक क्यूरियोसिटी थी जो फौरन छुप गई। अनन्या को एक आउटसाइडर, एक इंट्रूडर जैसा महसूस हुआ, किसी प्राइवेट सौरों में घुसपैठ करने वाली। गांव ने अपने सीक्रेट से एक भारी चाथर की तरह ओरा रखे थे, और उसे अभी तक उसकी छुपी हुई परतों का पता नहीं था। यहाँ तक कि चिड़ियों की चहचहाहट भी देवी हुई लग रही थी। एक पिक्यूलियर एहसास अनन्या पर हावी होने लगा। ये सिर्फ इंसानी आंखों से नहीं, बल्कि किसी और के देखने का एहसास था। गांव के बाहर कतार में लगे पुराने बरगद के पेड़ों में जैसी जान थी। उनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। हवा उनके पत्तों से फुसफुसाती हुई गुजर रही थी, हल्की पहचानी न जा सकने वाली आवाजें लाती हुई। ये एक अनसेटलिंग वेलकम था। वो जवाब ढूंढने आई थी, लेकिन गांव ने सिर्फ एक बोझिल खामोशी दे, एक पैल्पेबल टेंशन जो उसकी स्किन को चुभ रहा था। हवा एक पुराने डर से भरी थी, एक ऐसी कहानी जिसे सब जानते थे, लेकिन कोई उससे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने थ्यूसरे थेन, जब वो अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के पीछे उगी हुई झाड़ियों वाले रास्ते पर एक्सप्लोर कर रही थी, अनन्या ने उसे पहली बार देखा। वो कुआं, वो गांव के थ्यूसरे कुओं जैसा नहीं था, जो कम्युनल थे, खुले थे और फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते थे। ये वाला आइसोलेटेड खड़ा था, जंगली झाड़ियों के झुरमुट से कुछ छुपा हुआ, और एक झुके हुए बिना पत्तों के पेड़ की छाया में एक नीची पत्थर की दीवार जो कहीं कहीं से टूटी हुई थी उसे घेरे हुए थी। उसके आसपास एक अननेचुरल शांति थी। पास में कोई चिड़िया नहीं गा रही थी, कोई इंसेक्ट्स नहीं भिन भिना रहे थे। ये ऐसी जगह थी जिसे सूरज की रोशनी छूने से कतराती थी। आसमान को घूरती हुई एक काली आंख। उसकी प्रेजेंस उस गर्म दोपहर में एक ठंडे बोझ की तरह महसूस हो रही थी। पड़ोस के घर की एक बूढ़ी औरत पार्वती ने अनन्या को कुएं की तरफ जाने वाले रास्ते के पास खड़े देखा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने जलते ही से एक इशारा किया, बुरी नजर से बचाने वाला, उसके पास मत जाना बच्ची। वो फुसफुसाई। उसकी आवाज उम्र और डर से कांप रही थी। वो जगह अच्छी नहीं है, वो लोगों को बुलाती है। इशारा करते हुए उसका हाथ कांप रहा था। वो कुआं शापित है, उसने बहुतों की जान ली है। पार्वती की आंखों में डर जेन्युइन था, एक गहरा खौफ जिसे अनन्या ने अनसेटलिंग और इंट्रीगिंग थ्योनो पाया। ये उस अंधेरे की पहली खुली एक्नॉलेजमेंट थी जिसे अनन्या ने महसूस किया था। बाद में अनन्या ने और भी विस्पर्स सुनी। कुआं, उन्होंने कहा, स्थियों से वहां था। कभी वो मीठे पानी का सोर्स था। फिर एक ट्रेजेडी हुई। एक औरत जिसके साथ गलत हुआ था और जिसका थील टूटा था, ने उसकी गहराइयों में अपनी जान दी दे थी। तब से वो ध्योग की जगह बन गया था।
गांव वालों का मानना था कि उसकी स्पिरिट वहां भटकती है, दूसरों को भी वैसे ही अंजाम की तरफ खींचती है। वो अमावस की रातों में ईरी विस्पर्स की बात करते थे, एक ऐसी ठंडक की जो सबसे गर्म दिनों में भी उसकी गहराइयों से निकलती थी। कहानियों में डिटेल्स तो कम थे, लेकिन उनके चिलिंग कंक्लूजन्स एक जैसे थे। कुआं कीमत वसूलता है, वो कहते थे। अनन्या सुनती रही, उसके पेट में एक गांठ सी बनने लगी। वो शहर में पली बड़ी थी, लॉजिक और रीजन पर यकीन करने वाली। शार्प और वेंचफुल स्पिरिट्स की ऐसी कहानियां किसी भूले हुए जमाने की बातें लगती थीं। फिर भी गांव में फैला डर अनडिनायबल था। वो धीमी हुई आवाजों में था, कुएं का जिक्र होते ही हट जाने वाली नजरों में था। उसका थैमार्क फोल्कलोर को रियलिटी से मिलाने में जूझ रहा था। क्या पत्थर और पानी का एक मामूली स्ट्रक्चर इतनी मेलेवलेंट पावर रख सकता है, या ये गांव के कलेक्टिव ग्रीफ और अनएक्सप्लेन्ड ट्रेजेडीज का एक रूप था? उसे एक खिंचाव महसूस हुआ, सुपरनैचुरल नहीं बल्कि एक मिस्ट्री का जिसे सुलझाने की जरूरत थी। अनन्या के पालमपुर लौटने की प्राइमरी रीजन नॉस्टैल्जिया नहीं थी। ये उसके पेरेंट्स की मौत को लेकर एक कचोटने वाली अनसर्टेनिटी थी। उनकी मौत यहीं हुई थी, सालों पहले। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था कि ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, मॉनसून के तूफान में पुराने कुएं के पास स्लिप होकर गिरने से। लेकिन हमेशा कुछ विस्पर्स होती थी, देबी हुई बातों के टुकड़े जो उसने बचपन में फैमिली गैदरिंग्स में सुने थे। विस्पर्स जो किसी गहरी गांव के शापित कुएं से जुड़ी बात का इशारा करती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अपने फैमिली लाइन में हुए वैसे ही एक्सीडेंट्स या अनएक्सप्लेन्ड सुइसाइड्स की तरफ। उसके पेरेंट्स की मौत की कहानी उसे कभी ठीक से सेटल नहीं हुई। वो केयरलेस लोग नहीं थे। उसकी माँ को ऊंचाई और गहरे पानी से खास डर लगता था। उन दियोनों का उसी स्पेसिफिक मनहूस कुएं के पास मर जाने की नैरेटिव अटपटी लगती थी। अब गांव में खड़ी उसकी भारी हवा में सांस लेते हुए पुराने डाउट्स एक नई इंटेंसिटी से उभर आए। क्या वो विस्पर सच थी? क्या उनकी मौत के पीछे एक सिंपल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से ज्यादा या कुछ था? गांव का कुएं को लेकर पैल्पेबल डर उन अनस्पोकन थ्योरीज को एक ग्रिम क्रीडेंस देता लग रहा था। उसके परिवार के पास्ट को लेकर जो खामोशी थी वो बहरी कर देने वाली थी। उसके ग्रीफ के साथ एक गहरी सेंस ऑफ ड्यूटी भी जुड़ा था। उसे सच जानना था, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। ये क्वेस्ट सिर्फ एक पोटेंशियल मिस्ट्री को सुलझाने के बारे में नहीं थी, ये अपनी हेरिटेज को समझने के बारे में थी, उन शैडोज को जो उसके फैमिली नेम से चिपके थे। फिर भी उसका एक हिस्सा इस बात से डर रहा था कि उसे क्या अनकवर हो सकता है। सच शायद अनसर्टेनिटी से ज्यादा पेनफुल। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने उसके कदमों को हेजिटेंट बनाते, या भले ही उसका रिजॉल्व मजबूत हो गया था। गांव उसे देखता हुआ लग रहा था। उसकी खामोशी एक चैलेंज भी थी और एक वार्निंग भी। उसे पीढ़ियों का बोझ महसूस हुआ, अनस्पोकन सॉरोज का दबाव। इंफॉर्मेशन जुटाने की उसकी इनिशियल अटेम्प्ट्स को पोलाइट लेकिन फर्म रेजिस्टेंस से मिला। उसके परिवार के पुराने एक्वेंटेंसेस इतने सालों बाद भी उसके लॉस पर कॉन्डोलेंसेस देते। वो उसके पेरेंट्स के बारे में प्यार से बात करते, लेकिन जब वो प्यार से कॉन्वर्सेशन को उनकी मौत के सर्कमस्टेंसेस या कुएं की तरफ ले जाती, तो एक परथिया सा गिर जाता। आंखें शिफ्ट हो जाती, कॉन्वर्सेशंस वेग हो जाती। बहुत पुरानी बात है, वो कहते। कुछ चीज़ों को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना ही बेहतर है। वार्निंग सबटल थी लेकिन क्लियर। पास्ट एक सोता हुआ जानवर था और कोई उसे जगाने वाला नहीं बनना चाहता था। सेक्शन 4 समझ की एक फ्लिकर स्कूल टीचर का शेयर्ड शैडो। एक थियोपहर। अपने पुश्तैनी घर की ऑप्रेसिव खामोशी से रिफ्यूज लेने के लिए अनन्या ने खुद को गांव के छोटे से स्कूल के पास पाया। वो एक मॉडेस्ट बिल्डिंग थी, लेकिन कुछ कलरफुल ड्राइंग्स विंडोज पर टेप थीं। अंतर उसने एक एथेमी की क्लियर पेशेंट आवाज सुनी जो एक सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम समझा रहा था। ये राघव जोशी थे, गांव के स्कूल टीचर। वो पालमपुर में रिलेटिवली न्यू थे, कुछ साल पहले ही आए थे। वो गांव के ज्यादातर एल्डर्स से यंगर थे। उनका चेहरा ओपन और थॉटफुल था, जो उस परवेसिव ग्लूम के बीच आउट ऑफ प्लेस लगता था। जब वो ओपन डोरवे पर रुकी तो उन्होंने ऊपर देखा। राघव उन दूसरे विलेजर्स से डिफरेंट थे जिनसे अनन्या मिली थी।
उनमें एक क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन का एयर था और उनकी आंखों में सस्पेशन या डर के बजाय इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की स्पार्क थी। जब उसने अपना इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने फौरन उसका फैमिली नेम पहचान लिया, लेकिन बिना यूजुअल गार्डेडनेस के। उन्होंने प्लेनली बात की। उनके शब्द उस हैवी क्लोक ऑफ सुपरस्टिशन से आजाद थे जो पालमपुर को घेरे हुए लगती थी। उन्होंने उसे एक कप चाय ऑफर की और उन्होंने बातें की, पहले कुएं के बारे में नहीं बल्कि गांव, उसके आइसोलेशन और समय के स्लो पैसेज के बारे में। वो उसके आउटसाइडर होने के फीलिंग को समझते हुए लग रहे थे। जैसे जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन गहरी हुई, अनन्या ने कॉशियसली कुएं का सब्जेक्ट उठाया। राघव का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। उन्होंने उसकी कंसर्न्स को फोल्कलोर कहकर डिसमिस नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने एडमिट किया कि कुआं और उसकी स्टोरीज पालमपुर पर एक लंबा शैडो डालती हैं। उन्होंने उस जगह को लेकर अपनी खुद की डिस्कम्फर्ट कन्फेस की, जो सुपरस्टिशन से नहीं बल्कि एक अनीज से पैथिया हुई थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। फिर उनकी आवाज लोवर्ड और उन्होंने अपना एक बर्डन शेयर किया। उनका एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, एक ब्राइट यंग बॉय, कुछ महीने पहले कुएं के पास मिला था। उसकी लाइफ इनएक्सप्लिकेबली कट शॉर्ट हो गई थी। गांव ने इसे कुएं का डूइंग बताया। राघव को इतना श्योर नहीं था, लेकिन उस इंसिडेंट ने उन्हें डीपली ट्रबल्ड कर दिया था। अनन्या और राघव के बीच एक टेंटेटिव अलायंस बनने लगा। उन्हें भी लगता था कि कर्स की ब्लैंकेट रिकरिंग ट्रेजेडीज के लिए बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। वो गांव में अपनी पोजीशन की वजह से कंस्ट्रेंड थे, अपने डाउट जोर से वॉइस नहीं कर सकते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हीं लोगों को एलियनेट कर दिए जिनकी सर्व के लिए वो वहां थे। अनन्या का अराइवल, उसका पास्ट विक्टिम्स से डायरेक्ट कनेक्शन और आंसर्स सीख करने का उसका डिटर्मिनेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक न्यू ऑल्बिएट रिस्की एवेन्यू प्रोवाइड कर रहा था। वो स्केप्टिकल माइंड्स थे एक सी ऑफ बिलीफ में, विस्पर से परे थेकने और कुछ ज्यादा टैंजिबल ढूंढने की शेयर डिजायर से बंधे हुए, इवन इफ दैट ट्रूथ वाज डिस्टर्बिंग। सेक्शन 5, फुसफुसाहटों में कुएं का अनयील्डिंग सीक्रेट। राघव की कॉशियस असिस्टेंस से अनन्या ने अपनी क्वाइट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने पुराने गांव के रिकॉर्ड्स, टैटर्ड लेजर्स जिनमें बर्थ्स और डेथ्स का ब्यौरा था, तक एक्सेस करने में उसकी मिथित की। उसके फैमिली से रिलेटेड एंट्रीज स्टार्क थे। अक्सर पुराने कुएं के पास एक्सीडेंटल डेथ को कॉज बताया गया था। गैप 2S, वो बहुत ज्यादा थे। उसने डिफरेंट टाइम्स पर कुएं पर जाना शुरू किया, हमेशा एक सेफ डिस्टेंस से। समटाइम्स वो डस्क में जाती जब शैडोज लंबे हो जाते और हवा ठंडी हो जाती। वहां की साइलेंस प्रोफाउंड थी, ऑलमोस्ट एक फिजिकल प्रेशर जैसी। उसे अपनी स्किन पर एक प्रिकलिंग सेंसेशन महसूस होती, अनसीन आंखों का एहसास। एक इवनिंग जब ट्वाइलाइट रात में ब्लीड कर रही थी, उसे लगा कि उसने कुछ सुना। एक फेंट साउंड, ऑलमोस्ट एक साय जैसी या एक सॉफ्ट सॉरोफुल विस्पर जो कुएं की डायरेक्शन से आती हुई लग रही थी। वो बेरली ऑडिबल थी, आसानी से हवा या उसकी हाइटेंड सेंसेस का ट्रिक कहकर डिसमिस किया जा सकता था। येट उससे उसकी रियर में एक शिवर थी उड़ गई। राघव, दो वो कभी डायरेक्टली कुएं तक उसके साथ आफ्टर डार्क नहीं गया, उसने एक ओल्ड स्टोरी शेयर की जो उसने रिलक्टेंट एल्डर्स से पीस टुगेदर की थी। वो कुएं से कनेक्टेड एक हिडन चेंबर या एक अंडरग्राउंड स्ट्रीम की बात करती थी, एक ऐसी जगह जहां साउंड स्ट्रेंजली इको कर सकती थी या जहां थिंग्स और पीपल लॉस्ट हो सकते थे। गांव की ओल्डेस्ट विमेन में से एक, शांता देवी नाम की एक रिक्लूज से एनकाउंटर पर्टिकुलरली चिलिंग साबित हुआ। अनन्या ने उसे एक स्मॉल विदर्ड गार्डन की टेंडिंग करते हुए पाया। जब अनन्या ने अपना फैमिली नेम मेंशन किया, शांता थीवी की आईज उम्र से क्लाउडेड एक मोमेंट के लिए टेरिबल अंडरस्टैंडिंग की एक फ्लिकर के साथ क्लियर हो गई। कुआं रिमेंबर्स, वो क्रोक्ड थी। उसकी आवाज पत्थर पर स्किटर करते ड्राई लीव्स जैसी थी। इट रिमेंबर्स योर ब्लड, सम डेट्स आर नेवर पेड, इट ऑलवेज कॉल्स इट्स ओन। बूढ़ी औरत ने कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं किया, बस वो क्रिप्टिक टेरिफाइंग प्रोनाउंसमेंट जिसने अनन्या के लिनिएज और मिस्टीरियस सुइसाइड से जुड़ी डार्क लेगेसी को रीइंफोर्स कर दिया। इन द एंड पालमपुर ने अपने सीक्रेट्स आसानी से यील्ड नहीं किए।
कुआं एक इनिग्मा बना रहा, उसकी डेप्थ्स अपनी स्टोरीज को एक साइलेंट अनयील्डिंग ग्रिप से थामे रही। अनन्या को कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला जो चिलिंग फोल्कलोर या उसके फैमिली में डेथ्स के पैटर्न को डिस्पेल कर सके। वो गांव से आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस लेकर लौटी। शापित कुएं की विस्पर्स अब उसके माइंड में एक परमानेंट इको बन चुकी थी। वो जिन रैशनल एक्सप्लेनेशंस की तलाश में थी वो इल्यूसिव रहे। एक एंशिएंट अनसेटलिंग मिस्ट्री ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया था। एक्सपीरियंस ने उसे चेंज कर दिया। डाउट और एक क्वाइट हॉरर का रेसिड्यू छोड़ गया जिसे सिटी का नॉइज पूरी तरह इरेज नहीं कर सका। कुआं वेटेड, पेशेंट और साइलेंट।